6 फरवरी को तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में अब तक 4300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 15,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। तुर्की में ये 1999 के बाद आया अब तक का सबसे जानलेवा भूकंप बताया जा रहा है। फिलहाल दोनों देशों में राहत और बचाव का काम चल रहा है। मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका है। इन सबके बीच नीदरलैंड के एक रिसर्चर का ट्वीट वायरल हो रहा है। नाम है फ्रैंक होगबीट्स। उन्होंने 3 दिन पहले ही इस भूकंप का प्रेडिक्शन किया था। साथ में भूकंप की तीव्रता का भी अंदाजा लगाया था। ये प्रेडिक्शन इतना सटीक निकला कि अब कई लोग इसे भविष्यवाणी भी कह रहे हैं। मूल रूप से नीदरलैंड के रहने वाले फ्रैंक होगबीट्स सोलर सिस्टम जियोमेट्री सर्वे यानी SSGEOS नाम के एक जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में सीनियर रिसर्चर हैं। ये संस्था खासतौर पर जमीन के अंदर होने वाली हलचल पर रिसर्च करती है। इसके चलते ही भूकंप और सुनामी जैसे नेचुरल डिजास्टर आते हैं। 3 फरवरी को फ्रैंक ने जो ट्वीट किया था उसमें उन्होंने कहा था, आज नहीं तो कल लेकिन जल्द 7.5 तीव्रता का भूकंप इस क्षेत्र में आने वाला है। इससे साउथ सेंट्रल तुर्की, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान प्रभावित होंगे। सोमवार को भूकंप आने के बाद जब फ्रैंक का ट्वीट वायरल हुआ तो इसी फील्ड से जुड़े एक और साइंटिस्ट ने कहा, फ्रैंक चंद्रमा और ग्रहों को आधार बनाकर भविष्यवाणी करते हैं। कई बार उनका प्रेडिक्शन गलत भी साबित हुआ है। हाँ, ये बात जरूर है कि सोमवार को तुर्की और सीरिया बॉर्डर पर जो भूकंप आया उसमें फ्रैंक की बात बिल्कुल सही साबित हुई। सिर्फ ट्वीट ही नहीं, फ्रैंक का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो इस भूकंप का अनुमान लगा रहे हैं। ये वीडियो सोलर सिस्टम जियोमेट्री सर्वे ने 2 फरवरी को YouTube पर अपलोड किया था। इसमें फ्रैंक बता रहे हैं कि 4 से 6 फरवरी के बीच एक तेज भूकंप की आशंका है। यह अनुमान उन्होंने ग्रहों की स्थिति के आधार पर लगाया था। अब लोग भूकंप के इस अनुमान पर अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई लोगों ने सीधा कहा है कि भूकंप का अनुमान लगाने का कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है। अब तक वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। वैज्ञानिक इसके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है, क्योंकि सीस्मिक तरंगों में गतिविधि का पता भूकंप आने से ठीक पहले ही चलता है। वैज्ञानिक लगातार उन तरीकों को ढूंढने में लगे हैं जिससे वो सीस्मिक तरंगों में हलचल को प्रेडिक्ट कर पाएं। फिलहाल ऐसी कोई तकनीक नहीं है। वहीं अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने भी अपने वेबसाइट पर लिखा है कि ना तो USGS और ना ही किसी दूसरे वैज्ञानिक ने कभी बड़े भूकंप का पूर्वानुमान लगाया है। उनका कहना है कि जो लोग प्रेडिक्शन करते हैं उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, क्योंकि भूकंप पूरी तरह से एक साइंटिफिक प्रोसेस है। खास बात यह भी है कि फ्रैंक ने सोमवार को फिर कहा कि इतने बड़े भूकंप के बाद जो आफ्टर शॉक यानी बड़े भूकंप के बाद जो कम तीव्रता के झटके आते हैं वो भी 4 से 5 तीव्रता के होंगे। उनकी ये बात भी सटीक साबित हुई। खुद तुर्की सरकार ने माना है कि अब तक इसी तीव्रता के 243 आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके लिए जानकारी जुटाई थी हमारे साथी विकास ने। मैं निहारिका यादव। देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया।